अब यह प्रश्न किसी ने हमसे पूछा कि क्या पुष्यमित्र शुंग ही राम था? राम कौन है? देखिए, इतिहास अपना एक अलग विषय है और धर्म अपना एक अलग विषय है। धर्म उस मानने वाले व्यक्ति की मान्यताओं पर निर्भर करता है। उन मान्यताओं का भले ही कोई वैज्ञानिक तर्क ना हो, लेकिन अपनी निष्ठाओं का पालन करना ही अपना धर्म होता है। अब ये तो इतिहास का प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अवतारवाद की कल्पना ये है कि जब जब होई धर्म कै हानि, अबाढ़ही असुर अधमे अभिमानी, तब तब करही अनीति बरन नहीं जाई, अश्रीदही सुर सज्जन दुज गाई, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, अवहरहि सकल गव सज्जन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म संस्थापनार्थाय तुम संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, दुज यानी ब्राह्मण, गाय और देवता दुख पाते हैं और असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब तब कोई अवतारी शक्ति आती है और असुर मारी थापहि निज धर्म, असुरों को नष्ट करते हैं और निज धर्म स्थापित करते हैं। अब चूंकि धर्म तो बौद्ध धर्म भी है, धर्म चारवाक समुदाय भी है और धर्म ये ब्राह्मण संप्रदाय भी है। अब यहाँ तो कह दिया कि धर्म की हानि होती है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस धर्म की हानि होती है। तो कुल मिला के इनका जो भावार्थ था वो ब्राह्मण धर्म से ही है। अब जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि आज से हजारों 2500 ईसा 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व चला और 500 ईसा पूर्व से लेकर के ये समझ लीजिए कि हर्षवर्धन के शासन काल तक, यानी 500 ईस्वी तक भारत में किसी न किसी रूप में बौद्ध धर्म विद्यमान रहा। और बात करें जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश आता है, हार्यक वंश आता है और इसके बाद नंद वंश आता है 400 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है मौर्य वंश 300 ईसा पूर्व से लेकर के ये समझ लीजिए कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो ये जो इससे
500 ईसा पूर्व से लेकर के और जो ये प्रथम शताब्दी तक बौद्ध धर्म का भारत में वर्चस्व रहा और राजवाड़ों ने भी इस धर्म को अपना और ब्राह्मण धर्म भारत में बिल्कुल निर्मूल्य जैसा हो गया, कमजोर हो गया। और इससे पूर्व यानी 500 ईसा पूर्व से पूर्व जो भारत में वैदिक सनातन धर्म, वेदों का धर्म प्रचारित था, तो वैदिक विचारकों ने ये कहा, अब अन्य प्रवचन में भी हमने बताया है कि उन्होंने विष्णु पुराण में जैनियों को और बौद्धों को असुर कहा है और ये कहा कि माया मोह के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ और उन्होंने असुर लोग जो थे पहले ब्राह्मण धर्म मानते थे, वेद त्रयी धर्म मानते थे, लेकिन माया मोह ने अवतार लेकर उनको वेद त्रयी धर्म से वंचित कर दिया। फलता सुर और असुरों का संग्राम हुआ जिसमें असुर लोग मारे गए। तो उसका मतलब यही है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और ब्राह्मण धर्म अनुयायियों ने बौद्धों से संघर्ष किया और बड़े संघर्ष के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अंत कर पाए। बड़े अत्याचार, बड़े षड्यंत्र के बाद बौद्ध धर्म का अंत कर पाए। इतिहास में सर्वविदित है कि पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण शासक ने बौद्ध धर्मावलंबी मौर्यवंशी बृहद्रथ की हत्या करके संपूर्ण भारत में ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। और शुंग वंश 1 ईस्वी से लेकर के तकरीबन 138 ईस्वी तक भारत में रहा। इस प्रकार 138 साल तक उत्तर भारत, जिसे आज उत्तराखंड कहते हैं, पंजाब कहते हैं, हरियाणा कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं, राजस्थान कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, इतने क्षेत्र में ब्राह्मण वंश का शासक रहा। और उसी के शासन काल में ये पुराणों की, स्मृतियों की और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। 4 वर्णों की कल्पना की गई और ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, पूज्य बताया गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में लिखा गया कि 8 वर्ष का ब्राह्मण भी 80 वर्ष के क्षत्रिय के लिए पूजनीय है। तो चूंकि राम के बारे में भी कहा गया कि असुर मारत थापहि निज धर्मा, तो राम और पुष्यमित्र शुंग की समानता इस आधार पर है कि वो भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण धर्म का प्रमुख पोषक था। ब्राह्मण धर्म की रक्षा राम ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने भी ब्राह्मण धर्म की रक्षा की थी। इसलिए अब उनकी धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग और राम का उद्देश्य एक था, कार्य एक था। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ही उनकी दृष्टि में राम है, अवतारी पुरुष है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये दोनों व्यक्ति अलग हैं और दोनों में तकरीबन 3-4 हजार वर्ष का अंतर है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से ये दोनों